लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 96वां दिन है। पश्चिम एशिया में हालात खौफनाक और बेकाबू होते जा रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण केशम द्वीप पर बने मिलिट्री कंट्रोल स्टेशन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के एक बड़े स्पेल टैंकर को भी निशाना बनाया गया। इस अमेरिकी कार्रवाई के तुरंत बाद ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। ईरान की इस जवाबी हमले से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को भारी नुकसान पहुंचा है, जहां एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। कुवैत एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को पूरी तरह रोक दिया गया है। इधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उन्होंने बहरीन की तरफ आ रही ज्यादातर ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है, जिससे वहां बड़ा नुकसान टल गया। दूसरी तरफ राजनयिक मोर्चे से खबर आ रही थी कि पर्दे के पीछे युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन इस भीषण हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर लेबनान में इजराइल के हमले तुरंत नहीं रुके तो शांति की सारी कोशिशें खत्म हो जाएंगी। फिलहाल पूरे खाड़ी क्षेत्र में सभी देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को लेकर सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उनकी मौत के बाद अब उन्हें लगभग 4 महीने बाद दफनाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार खामेनेई को उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक मशहद शहर में शिया इस्लाम के पवित्र इमाम रजा दरगाह परिसर के पास दफनाया जाएगा। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हवाले से कहा गया है कि उनका अंतिम संस्कार 21 जून के आसपास हो सकता है। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोब ने संसद में दिए गए अपने भाषण के बाद ब्रिटेन एक बूमिंग गैंग कांड को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छेड़ी है। उन्होंने सदन में पीड़ितों की गवाही पढ़ते हुए मामले की गंभीरता पर तबाही उठाई। लोब ने दावा किया कि एक पीड़ित के साथ 13 से 16 वर्ष की उम्र के बीच 6 सौतेसात पुरुषों द्वारा बलात्कार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन के कम से कम 85 क्षेत्रों में संगठित बाल यौन शोषण के संकेत मिले। संसद में पढ़ी गई गवाहियों में कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म, हिंसा, धमकी और नकली अपमान जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। रूस नियंत्रित यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में एक यूक्रेनी ड्रोन हमले में 7 लोग मारे गए और 11 घायल हो गए। रूस द्वारा नियुक्त दोनेत्स्क के प्रमुख डेनिस पुशिलिन ने बताया कि मॉस्को से क्रीमिया के सिंखरोपोल जा रही एक यात्री बस पर यूक्रेनियन ड्रोन ने हमला किया। घटना दोनेत्स्क के येना किएवो इलाके में हुई, जहां बस यात्री चढ़ाने के लिए रुकी। रूसी जांच एजेंसियां इसे आतंकवादी हमला बताते हुए जांच कर रही हैं। यह हमला यूक्रेन युद्ध में दोनों पक्षों के बीच ड्रोन हमलों के बढ़ते इस्तेमाल को दर्शाता है और रूस के कीव पर हालिया मिसाइल ड्रोन बमबारी के कुछ घंटों बाद हुआ है। यूक्रेनी पक्ष ने अभी तक इस हमले की पुष्टि या जिम्मेदारी नहीं की। फ्रांस ने रूस की सैंक्शन चोरी करने वाली शैडो फ्लीट को एक और करारा झटका दिया है। फ्रेंच नेवी ने अटलांटिक महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रूसी तेल ले जा रहे टैंकर टिगोर को जब्त कर लिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ब्रिटेन समेत सहयोगी देशों की मदद से की गई इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि ये जहाज रूसी बंदरगाह उम्बा से निकला था और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को तोड़कर यूक्रेन युद्ध के लिए धन जुटा रहा था। ये तीसरी ऐसी बड़ी जब्ती है जिससे रूस के तेल निर्यात को नुकसान पहुंचाने के पश्चिमी देशों के प्रयास और तेज हो गए हैं। क्रेमलिन ने इस कार्रवाई को अवैध और समुद्री डकैती करार किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयां रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा रही हैं, हालांकि शैडो फ्लीट अभी भी बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,